उम्मीद करता हूं फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया। फर्स्ट पार्ट से रोल्स और लैग्रेंजेस की बेसिक थ्योरी आपकी क्लियर हो गई, कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपने अप्लाई कर लिए। अब आपको थोड़ा सा वेरिएशन दिखाते हैं, है ना। अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, अब थोड़ा सा वेरिएशन दिखाते हैं। बोल दिया गया कि एक रिलेशन दिया हुआ है, पहला वाला देख लीजिए, a0 अपॉन n प्लस वन, a1 अपॉन n, a2 अपॉन n माइनस वन से लेकर an तक, और बोला है कि a0 से लेकर an तक ये कोफिशिएंट्स हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर ये पूरी टर्म 0 है तो इस पॉलिनोमियल का, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो किसके बीच में हो सकता है। क्वेश्चन क्या दिया है, इसका जो उसका सॉल्यूशन होगा किसके बीच में हो सकता है, या एटलीस्ट कोई एक सॉल्यूशन किसके बीच में हो सकता है। ऐसा वर्ड में लिखा हुआ है, एटलीस्ट कोई एक सॉल्यूशन। आपने जैसे सोचा एटलीस्ट, हाँ फॉर सम, दिमाग फॉर सम और एटलीस्ट तो ना दो लोगों ने बोला था, लैग्रेंजेस ने बोला था, है ना, एलएमवीटी के अंदर कहा गया था और रोल्स के अंदर कहा गया था। अब रोल्स और लैग्रेंज एलएमवीटी के अंदर कहा गया था, अच्छी बात है, लेकिन सॉल्यूशन, रूट्स, इसकी जानकारी किसने दी थी? अरे ये तो रोल्स ने दी थी। टिंग, बल्ब जला, जला कि नहीं जला बल्ब? रोल्स ने दी थी। रोल्स ने या लैग्रेंजेस ने, कुछ भी था, इन्होंने सबसे पहली कंडीशन क्या दी थी कि भैया कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अब आप बताओ, कोई भी पॉलिनोमियल आपको दे दे वो कंटीन्यूअस भी होती है और डिफरेंशिएबल भी होती है, दोनों कंडीशन फुलफिल। लेकिन रोल्स ने किसके रूट की जानकारी दी थी? आपको दिमाग में पता है, f' के बारे में दी थी। मुझे इसका रूट निकालना है तो भाई साहब इस पूरे को क्या मान लूंगा मैं? क्या मान लूंगा बता दो? f' मान लूंगा, क्योंकि इसी का रूट निकालना है ना। अब मेरे को क्या करना है, fx पहले निकाल लेता हूं, तो ये fx कैसे निकालूंगा, इंटीग्रेट कर लेता हूं। तो a0 x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, देखो ऐसा हुआ, a0 अपॉन n प्लस वन दिया हुआ है, a1 x की पावर n अपॉन n से लेकर an x तक इंटीग्रेट हो गया, और प्लस b एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट जुड़ जाएगा। ये fx आ गया मेरा बच्चों, fx आ चुका है। अब fx आने के बाद मैं क्या करता हूं, जरा f ऑफ 0 निकालता हूं। तो f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ रही है? b आ रही है ना। फिर f ऑफ 1 निकालता हूं, तो देखो f ऑफ 1 भी कितना आ रहा है? b आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे 1 डालोगे तो यहां से यहां तक का समेशन कितना दिया हुआ है? पूरा का पूरा 0 दिया हुआ है। देखो कंटीन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, f ऑफ 0 और f ऑफ 1 बराबर भी है। तो रोल्स की तीनों कंडीशन फुलफिल हुई कि नहीं हुई? हुई कि नहीं हुई? अरे ध्यान रखना, रोल्स को कुछ लोग रोलिस थ्योरम भी कहते हैं, कुछ लोग रोल्स थ्योरम भी कहते हैं। एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है आप पता करके बोल दीजिएगा। फिलहाल थ्योरम पर फोकस करते हैं अपन, है ना। तो f ऑफ 0 और f ऑफ 1 दोनों सेम आ गए अपने। रोल्स की तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई। क्या? कंटीन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, और f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b भी। तीनों कंडीशन जैसे फुलफिल होती है, रोल्स क्या बोलेगा? भैया मेरा डेरिवेटिव ढूंढो, मेरे डेरिवेटिव को सबसे पहले 0 करो। लोग पूछेंगे किस इंटरवल में 0 करो? रोल्स बोलेगा जिस इंटरवल में मैं लगा उस इंटरवल में एटलीस्ट यार एक बार तो 0 कर दो उसको। किसको? मेरे डेरिवेटिव को। फिर से बोलता हूं, रोल्स गया, रोल्स जैसी 0 से 1 के बीच में लगा, रोल्स ने बोला मेरा डेरिवेटिव ढूंढो। डेरिवेटिव ढूंढा उसने, और दुनिया से क्या बोला? एटलीस्ट एक बार 0 कर दो यार। दुनिया ने बोला एग्जैक्ट एक बार करेंगे कि एटलीस्ट एक बार करेंगे? उसने बोला एटलीस्ट एक बार कर दो। एग्जैक्ट के बारे में अभी नहीं बोलूंगा, एटलीस्ट एक बार तो कर दो। एटलीस्ट एक बार f' 0 हो गया, एटलीस्ट एक वैल्यू उसकी होगी किसके बीच में? 0 से 1 के बीच में, जहां पे ये वाला जो पॉलिनोमियल है ये क्या होगा? 0 होगा। तो इसका रूट मिल गया। तो कोई आपसे बोलेगा तो आप क्या बोलोगे? सर 0 से 1 में ना इसका एटलीस्ट एक रूट तो है। इंफॉर्मेशन पता चली रूट के बारे में, क्वेश्चन में से दिया होगा 2 रूट्स बिटवीन, एटलीस्ट 1 रूट, एग्जैक्टली 1 रूट। तो आप क्या बोल सकते हो? एटलीस्ट एक रूट तो होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन के साथ आए हैं, देखिए पीछे 0 से 1 में फंक्शन कंटीन्यूअस दिया हुआ है, बोला डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल 0 से 1 के बीच में, f ऑफ 1 0 दिया हुआ है, और बोला ये प्रूफ करो। और ऐसे बहुत सारे रिलेशंस दे सकते हैं, यही रिलेशन क्या, बहुत सारे रिलेशन दिए जा सकते हैं। 0 से 1 में कंटीन्यूअस, क्लोज्ड में 0 से 1 डिफरेंशिएबल, और यहां बोल दिया देयर एग्जिस्ट सम c। देखो पूरा हर एक सेंटेंस प्रोवोक कर रहा है कि रोल्स या लैग्रेंजेस के बारे में सोचो। लेकिन ये 0 होने की बात किसने कही थी? कहीं ना कहीं रोल्स ने कही थी।
तो चलो अभी हम रोल्स की लैग्रेंज से वो छोड़ देते हैं, एक बार कहानी देखते हैं कि अगर कोई फंक्शन, ये मैं ये यहां मैं gx ले लेता हूं, उसको अगर मैं x fx ले लूं, मैं यहां पे 2x 3x 4x 5x 6x 2x स्क्वायर कोई भी फंक्शन ले सकता हूं, डिपेंड करता है प्रूफ क्या करने को बोल रहा है। कुछ भी यहां पे एनी फंक्शन जो मैं यहां पे ले सकता हूं, क्योंकि जो मुझे प्रूफ करना है उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। यहां पर देखो x fx का डिफरेंशिएशन दिख रहा है, कुछ बोला नहीं लेकिन अब ऑब्जर्वेशन का ही खेल है पूरा का पूरा। देखो x fx का डिफरेंशिएशन है ये x f डैश x प्लस f ऑफ x, तो इसलिए मैंने यहां पे x fx ले लिया। ऑब्जर्व करना पड़ेगा ये किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है। आपने इंटीग्रेशन के अंदर भी, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर भी एग्जैक्ट फॉर्म तो पढ़ा ही होगा, जहां आप ऑब्जर्व करते थे कि ये किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है। तो आप यहां पर देखिए gx को ले लिया मैंने x fx, सर इससे होगा क्या? अरे fx कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल है तो x fx भी तो कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल ही होगा, क्या फर्क पड़ता है इसके अंदर। अब बताओ g ऑफ 1 कितना है? 0। g ऑफ 1 0। व्हाट इज g ऑफ 0? 0। तो बताओ g ऑफ a इक्वल टू g ऑफ b हुआ कि नहीं? तो ये मेरा gx 0 से 1 के बीच में कंटीन्यूअस भी हुआ, डिफरेंशिएबल भी हुआ, और यहां पर g ऑफ 0 इक्वल्स टू g ऑफ 1 भी हो गया। तो रोल्स की तीनों कंडीशन लग गई। रोल्स ने वहां से आदेश दिया gx को, जा तेरे डेरिवेटिव को ढूंढ और एटलीस्ट एक बार 0 कर, किसी ना किसी वैल्यू के लिए तो कर, लेकिन एटलीस्ट करना फॉर सम। gx ने पूछा कौन सी वैल्यू, उसने बोला लेट इट बी एनी वैल्यू बिटवीन 0 to 1, लेकिन एटलीस्ट कोई ना कोई वैल्यू तो होगी। gx गया, डेरिवेटिव को ढूंढा, gx ने डेरिवेटिव को ढूंढा और बोला कि कौन सी वैल्यू पे 0 करना है, c पर करना है। तो बताओ g डैश c निकाल लेता हूं, कितना आ जाएगा मेरे पास यहां पे, बताओ बच्चों, f ऑफ c प्लस c f डैश c विल बी 0। तो देयर विल बी एटलीस्ट सम c 0 से 1 के बीच में, जहां पे ये पूरा का पूरा क्या होगा 0। ऐसे बहुत सारे यहां पे x स्क्वायर के साथ बोल सकते हैं, x क्यूब के साथ बोल सकते हैं, किसी के साथ भी बोल सकते हैं। काफी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकती है, दिमाग में रखना। आपको मैंने कहा ही है टेलीग्राम पर मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगा, उस पर काफी सारे क्वेश्चंस बना के दूंगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। देखिए अब एक और सवाल, ये वाला सवाल भी काफी जगह दिखता है, बार बार आता है, बच्चे लोग कंफ्यूज भी होते हैं। बोल दिया गया है कि 0 से 1 के अंदर ये dx इक्वल टू 0 से 2 के अंदर ये dx इक्वल्स टू 0। देखो यहां पे 0 से 1 दिया है और बोला है 0 से 2 वाला भी जो है दोनों की दोनों 0 हैं, तो 0 से 2 वाले को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूं ना, 0 से 1 ये फंक्शन प्लस 1 से 2 वाला फंक्शन, है ना। मतलब मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, इसको लिख सकता हूं 0 से 1 प्लस 1 से 2, ये पूरा का पूरा इक्वल टू 0 है। अब 0 से 1 वाला फंक्शन भी खुद 0 दे रखा है तो ये भी 0 हो गया। तो बेसिकली अब यहां से क्या प्रूफ कर दिया आपने कि 1 से 2 वाला भी क्या होगा 0 होगा। तो मतलब 0 से 1 दिस फंक्शन dx विल बी 0 एंड 1 से 2 दिस फंक्शन विल बी 0। ये प्रूफ किया अपन ने यहां से, है ना बच्चों। चलो अपन सवाल को सॉल्व करते हैं। अब अपन क्या करने जा रहे हैं, बोला जा रहा है कि बताओ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट किसके बीच में होगा। मैं क्या करता हूं, रूट रियल होगा नहीं होगा, रियल होगा तो किसके बीच में होगा। एक फंक्शन fx मान लेता हूं, इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस की पावर 8x इंटू dx हो। आप खुद बताओ ना, इसको इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा तो जो भी फंक्शन है x का फंक्शन आएगा ना, लिख दिया fx। कोई दिक्कत किसी को? पक्का है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। और अगर मैं यहां से कहूं कि अगर मैं इसको x1 से x2 तक इंटीग्रेट करता हूं, तो जब मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो फिर फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1। क्या आ जाएगी बच्चों, f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है सबसे पहले कि 0 से 1 में ये 0 होगा। क्या बोला गया, ये 0 से 1 में 0 होगा। मतलब x1 को अगर मैं 0 डालता हूं और x2 को अगर मैं 1 डालता हूं तो f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 ये 0 हो जाएगा पूरा का पूरा। तो मतलब f ऑफ 0 जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, f ऑफ 1 के।
की ना, बताओ हाँ की ना। एफ ऑफ जीरो किसके बराबर आ गया? एफ ऑफ वन के। तो आप मुझे बताओ कि ये फंक्शन एफ एक्स जो है इंटीग्रेट करके जो भी मैं लेकर आऊंगा ये कंटीन्यूअस तो होगा ही और डिफरेंशिएबल भी होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो 1 प्लस कॉस की पावर 8x है, कंटीन्यूअस से डिफरेंशिएबल, और ये पूरा क्वाड्रेटिक है, कंटीन्यूअस से डिफरेंशिएबल। इंटीग्रेट भी कर दूंगा तो भी कुछ ऐसे ही फंक्शन आएगा जो कंटीन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा, जो भी आए। और साथ में एफ ऑफ जीरो इक्वल टू एफ ऑफ वन, किसकी तीनों कंडीशन लग गई? रोल्स की तीनों कंडीशन लग गई। और रोल्स ने क्या कहा था कि अगर मैं तीनों जगह फुलफिल हो जाऊं तो मेरा डेरिवेटिव ढूंढना और मेरे डेरिवेटिव को बोलना कि तू कहीं ना कहीं जिस इंटरवल में भी मैं लगा हूं तू जीरो हो जा, कहीं ना कहीं एक बार तो हो जा। तो एटलीस्ट एक वैल्यू जरूर रहेगी जहां पर इसका जो डेरिवेटिव रहेगा वो क्या होगा? जीरो होगा। तो एफ डैश का डेरिवेटिव अपन निकालते हैं। एफ एक्स क्या था मेरा? इंटीग्रेशन वाली फंडा था ना पूरा, मैं देखो उसको रब कर रहा हूं, ठीक है, ये मेरा इंटीग्रेशन वाला एफ एक्स था, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं? इसका डेरिवेटिव निकाल रहा हूं, एफ डैश एक्स लिख रहा हूं। तो बताओ क्या आ जाएगा भैया? यही फंक्शन हो जाएगा, बताओ होगा कि नहीं होगा? और ये किसी ना किसी सी पर जीरो हो जाएगा, तो किसी ना किसी सी पर जीरो हो गया तो ये तो कभी जीरो हो नहीं सकता, आप खुद जानते हो, तो फिर इसको जीरो होना पड़ेगा। तो दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक जीरो हो रही है किसी ना किसी सी पर। तो मतलब इसका रूट मिल गया, वो भी रूट किसके बीच में? 0 से 1 के बीच में। क्यों? क्योंकि रोल्स लगी है। तो एटलीस्ट एक वैल्यू तो ऐसी होगी जहां पर ये 0 से 1 के बीच में जीरो होगा। अब बताओ सिमिलर केस 1 से 2 के केस में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? आप बता दो। सेम 0 से 1 में क्वाड्रेटिक जीरो दिया था, अब 1 से 2 के बीच में कर सकते हैं कि नहीं? सेम कंसेप्ट अगर आप 1 से 2 के बीच में लगाएंगे तो आपको पता लगेगा कि इसका एक रूट 1 से 2 के बीच में भी होगा, और क्वाड्रेटिक के 2 ही रूट होते हैं। तो आप क्या बोल सकते हो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 0 से 1 के बीच में है और एक रूट 1 से 2 के बीच में है। इस सवाल को पूछा कैसे जा सकता है कि इस क्वाड्रेटिक के ऑलरेडी दे दिए गए हैं 2 रूट अल्फा और बीटा, तो व्हाट विल बी दी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ बीटा? बताओ, अल्फा जो हमारा एक रूट था एंड अल्फा इज लेस देन बीटा बोल दिया, तो बताओ अल्फा जो हमारा रूट था वो था 0 से 1 के बीच में, उसका स्क्वायर भी कर दूंगा तो 0 से 1 के बीच में ही आएगा, और इसलिए उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा? 0। और ये बीटा बोल दिया 1 से 2 के बीच में एक रूट होगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। देखिए रूट निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ध्यान से देखिएगा इस सवाल को, नहीं समझ में आएगा फिर से पूछिएगा। मिलते अगले सवाल पे। बच्चों रोल्स और लैग्रेंजेस में एक और सवाल आपके सामने लेकर आया हूं, और ऐसे कुछ 4-5 सवाल और आपके सामने लेकर आऊंगा। एक सवाल ये दिया हुआ है कि p ऑफ x इक्वल्स टू 2013 x टू द पावर 2012 माइनस 2012 x की पावर 2011 माइनस 16x प्लस 8, ये दिया हुआ है आपको, एक फंक्शन एफ एक्स है, और ये कहा गया है कि ये 0 से लेकर 8 की पावर 1/2011 के बीच में इसका एग्जैक्टली एक रियल रूट होगा, 2 रियल रूट होंगे, एटलीस्ट 2 रियल रूट होंगे, एटलीस्ट एक रियल रूट होगा। क्या होगा? इसको रूट के बारे में जानकारी देनी है। एक पॉलिनोमियल जो कि कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल होती है, और एटलीस्ट कोई 2 रूट हो सकते हैं क्या, एक रूट हो सकता है क्या, ऐसा किसी ऑप्शन में दिख रहा है मुझे। तो मेरा विजन जो है वो क्या कहता है? मुझे ये कहता है कि भैया रोल्स के बारे में सोचो, हाँ कि ना। लेकिन रोल्स ने किसके रूट के बारे में जानकारी दी थी? रोल्स ने दी थी डेरिवेटिव के रूट के बारे में। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे फंक्शन को p ऑफ x दे रखा है ना, कोई बात नहीं, इस पूरे फंक्शन को किसी का डेरिवेटिव मान लेते हैं, लेट इट बी f डैश x, क्योंकि इसी के रूट के बारे में जानकारी चाहिए। तो अब अपन क्या करते हैं, fx निकालते हैं। fx कैसे निकालेंगे? अपन इंटीग्रेट कर देते हैं। देखो कितना आ जाएगा, x की पावर 2013 माइनस x की पावर 2012 माइनस 8x स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस 8x प्लस d, ये बन गया हमारे हाथ में, देख लीजिए। बताओ किसी कोई ऑब्जेक्शन? यहां पर देखो क्या दिया हुआ है भैया, ये x टू द पावर 2013 माइनस x की पावर 2012 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 8x प्लस d, इंटीग्रेट किया अपन ने, कोई कांस्टेंट आया?
किसी को ऑब्जेक्शन इसके अंदर नहीं। अब हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, इतने पूरे के अंदर से x की पावर 2012 कॉमन निकालते हैं तो कितना आएगा हमारे पास में, x माइनस 1 आएगा। और यहां से हम क्या कॉमन निकालते हैं भैया, -8x, तो क्या आ जाएगा x माइनस 1 प्लस डी, है ना बच्चों। x माइनस 1 कॉमन आया और इन दोनों में से ये आ जाएगा x की पावर 2012 माइनस 8x, है ना। और ठीक है, प्लस डी। बोलो किसी को ऑब्जेक्शन इसके अंदर। अब अपन क्या कर सकते हैं बच्चों, x को बाहर निकाल लें, x को बाहर निकालते हैं अपन, तो कितना आ जाएगा, x को बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 1, और यहां से x बाहर निकाला तो x की वैल्यू 2011 माइनस 8 प्लस डी। बोलो किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर, नहीं है। ये मेरा क्या आ गया, f ऑफ x हो गया। बताओ ये एक पॉलिनोमियल दिख रही है, पॉलिनोमियल कंटीन्यूअस भी होती है, इस इंटरवल में कंटीन्यूअस होगी कि नहीं होगी, जो इंटरवल आपको दिया हुआ है। बताओ डिफरेंशिएबल होगी कि नहीं होगी, होगी, क्योंकि पॉलिनोमियल तो हमेशा कंटीन्यूअस भी होती है और डिफरेंशिएबल भी होती है। रोल्स की तीसरी कंडीशन क्या थी भैया, कि भैया जरा f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b होना चाहिए। तो अगर मैं यहां पर f ऑफ 0 डालता हूं, ठीक है, जब f ऑफ 0 डालता हूं तो वैल्यू कितनी आ रही है भैया हमारे पास में, d, देख लो, है ना। और अब मैं यहां पे क्या डालता हूं, f ऑफ 1 डालता हूं, तो f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास में, d। तो बताओ f ऑफ 0 और f ऑफ 1 की वैल्यू सेम है, तो रोल्स की तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई। क्या कि फंक्शन कंटीन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है और f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b भी है। तो हम क्या बोलेंगे fx को, रोल्स ने क्या बोला fx को, जाओ तुम्हारे डेरिवेटिव को बोलो कि 0 हो जाए, एटलीस्ट एक जगह पर तो हो, एटलीस्ट। तो क्या बोलेंगे हम कि एटलीस्ट इसका जो डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव कौन, ये रहा, ये डेरिवेटिव इसके ऊपर, सॉरी इसके ऊपर माना था अपने डेरिवेटिव f डैश x, तो वो 0 हो जाएगा किसी ना किसी एक वैल्यू पर। तो एक रूट मिलेगा उसका किसके बीच में, 0 से लेकर 1, किसका, f का डेरिवेटिव। अब देखो जरा f ऑफ 1 d है, अब अपन इसको 0 के बराबर करें तो कितना आ जाएगा, f ऑफ 8 की पावर 1/2011। अगर ये डाल दें अपन तो भी वैल्यू कितनी आ रही है, d। तो 1 से लेकर इसके बीच में भी एक रूट आएगा, देखो 1 से लेकर इसके बीच में भी रोल्स लग जाएगी, तो एक रूट इसके बीच में होगा। तो हम उस fx के बारे में क्या कहेंगे, क्या बताओ 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 क्या कहेंगे, किसके बारे में, उस पॉलिनोमियल के बारे में, कि उसके दो रियल रूट होंगे, किसके बीच में, एक होगा 0 से 1 के बीच में और एक होगा 1 से लेकर 8 की पावर 1/2011 के बीच में। रोल्स में किसके रूट की जानकारी दी थी, f डैश x की, तो ये रूट किसके बीच में आएंगे, किसके होंगे, f डैश x के होंगे, ठीक है। और जिसका भी रूट निकालना था उसको मैं क्या करता हूं, f डैश x मान लेता हूं, किसी ना किसी का डेरिवेटिव तो होगा ही होगा, है ना बच्चों। क्यों मान लेता हूं, क्योंकि रोल्स ने किसके रूट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी थी, f डैश x के। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अगला सवाल दिया हुआ है, जैसे देखा मैंने x स्क्वायर cos 1/x एक ऑसिलेटरी फंक्शन भैया, x स्क्वायर एक एल्जेब्रिक, आपको दो नेचर के फंक्शन साथ में दिखे। मेरे तो दिमाग में जब भी से दो नेचर के फंक्शन साथ में दिखते हैं तो मैं एक ही बात सोचता हूं, अगर मुझे डिफरेंशिएबिलिटी कोई चेक करने का बोलेगा ना तो मैं फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके ही चेक करूंगा। मैं और कुछ, मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट करूंगा ही नहीं, मैं एक ही बात करूंगा, क्या करूंगा, फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करूंगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं सवाल में क्या पूछा गया है। बोला गया था वैल्यू ऑफ सी इन द रोल्स थ्योरम। सी क्या होता है भैया, जहां पर f डैश 0 हो रहा हो। अरे f डैश सी 0 होता है यार, रोल्स ने बोला था ना। तो भैया c की वैल्यू क्या होगी इस रोल्स थ्योरम के अंदर, कि अगर fx ये हो और -1 से 1 इंटरवल के बीच में रोल्स लग रही हो, -1 से 1 के बीच में रोल्स लग रही हो, मतलब क्या हो गया, -1 से 1 के बीच में कंटीन्यूअस होना चाहिए। तो देखो जरा आप लोग, 0 पे फंक्शन चेंज हो रहा है तो 0 पे ही चेक कर लेते हैं, बाकी जगह तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 0 प्लस 0 माइनस कुछ भी डालो, देखो फंक्शन 0 ही दे रहा है, तो 0 पे फंक्शन कंटीन्यूअस है, हाँ कि ना बच्चों। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी 0 पे चेक कर लो आप, ठीक है, देख लो 0 आ रही है ना। कैसे चेक करोगे, f डैश, क्योंकि बाकी सब जगह तो डिफरेंशिएबल है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब जगह तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो और कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, कहीं पर भी वैल्यू निकालोगे f डैश x आ जाएगा। अरे डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो, मुझे बस डर का लगता है इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने में 0 पर, क्योंकि 0 पर दिक्कत हो रही है, डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है,
कोई प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी जीरो के अलावा कहीं पर भी डिफरेंशिएट करूं कोई प्रॉब्लम देने ही नहीं वाला ये तो, है ना। तो भैया मैं क्या करूंगा, कहूंगा हर जगह डिफरेंशिएबल है, जीरो पर अपन चेक कर लेते हैं कि एफ डैश जीरो क्या होने वाला है। तो अब और आप देखते हो ये इवन फंक्शन है तो जीरो प्लस और जीरो माइनस दोनों पर ही सेम वैल्यू देगा। तो अपन एफ डैश जीरो प्लस निकाल लेते हैं, वो कितना आ जाएगा भैया, एफ डैश जीरो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, और डिफरेंशिएबल होना ही चाहिए क्योंकि बोला है रोल्स थ्योरम लग रही है। तो एफ ऑफ जीरो प्लस एच है ना, माइनस एफ ऑफ जीरो, तो जीरो दे रखा है, होल अपॉन एच बच्चों, तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ जीरो प्लस एच कितना आ जाएगा, एच स्क्वायर कॉस 1/h अपॉन एच, एच से एच क्या हुआ, कट गया, एच को जैसे ही जीरो डालूंगा तो पूरी वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई, हाँ कि ना। तो बताओ भैया अगर जीरो जीरो आ रहा है, जीरो पे डिफरेंशिएबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है ही, कोई दिक्कत नहीं है ना। माइनस वन और वन डालो तो एफ ऑफ माइनस वन इक्वल टू एफ ऑफ वन आ रहा है, तो रोल्स की तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो हम बोलेंगे एक सी तो ऐसा जरूर होगा, एटलीस्ट एक सी तो ऐसा जरूर होगा जहां पर डेरिवेटिव जीरो हो रहा होगा। और भैया कैलकुलेट करके मजा ये आ गया कि देखो डेरिवेटिव जीरो हो रहा है और वो भी कौन सा है, जीरो पे ही जीरो हो रहा है। तो एटलीस्ट एक सी तो ऐसा जरूर हो गई जहां पर डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, वो आ भी रहा है। तो सी की क्या वैल्यू पॉसिबल लग रही है आपको, जीरो पॉसिबल लग रही है, हाँ कि ना। 1/2 1/4 माइनस 1/2 पे चेक कर लो, देखो एफ डैश जीरो नहीं हो रहा है, और हमने डेरिवेटिव जीरो पे निकाला था, जीरो पे चेक कर लिया, आ रहा है जीरो, तो क्या होगा भैया, सी एटलीस्ट एक तो ये हो ही सकता है। बड़ा सिंपल सा सवाल था। चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके पास आया है, देखो ये यहां पे आप कुछ भी नहीं दिया हुआ है, बस x1 दी हुई है एक वैल्यू 7th रूट ऑफ 3 प्लस 7th रूट ऑफ 9, और x2 दिया हुआ है 7th रूट ऑफ 5 प्लस 7th रूट ऑफ 7। इस टाइप के बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि बताओ x1 x2 के बराबर होगा, x1 x2 से बड़ा होगा, x1 x2 से छोटा होगा, या नन, कुछ पता नहीं कर सकते, या पता नहीं क्या हो सकता है ना। तो मैं यहां पे देखता हूं सब में 7th रूट दे रखा है, मैं क्या करता हूं, एक फंक्शन मान लेता हूं x की पावर 1/7, है ना बच्चों, ठीक है। अब क्या करता हूं, एक इंटरवल लेता हूं 3 से 5 का, क्योंकि 3 5 7 9 दिख रहा है, तो 3 से 5 का एक इंटरवल लेता हूं, और क्या करता हूं, जरा यहां पे लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में सोचता हूं। सर एलएमवीटी के बारे में आप क्यों सोच रहे हो, देखते क्यों सोच रहे हैं, देखें कुछ हो सकता है क्या, कोई बड़ा छोटा आ सकता है क्या, कुछ किसी तरीके से कोई पॉसिबिलिटी है क्या। तो मैं क्या करता हूं यहां पर, f ऑफ x इक्वल टू x की पावर 1/7 दिया ना, दिस इज 3 से 5 के बीच में कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। तो लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलेगी कि कोई ना कोई C1 ऐसा जरूर होगा इसके बीच में जहां पे f ऑफ b माइनस f ऑफ a, मतलब क्या आ जाएगा भैया, f ऑफ 5 माइनस f ऑफ 3 अपॉन b माइनस a, तो 5 माइनस 3 के बराबर होगा। और व्हाट विल बी f डैश ऑफ C1, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 1/c एंड C1 की पावर में 6/7, 1/7 डिफरेंशिएट किया और C1 की पावर में 6/7, है ना बच्चों। अब बताओ इसी तरीके से मैं लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम लगा देता हूं अब किसके बीच में, 7 से 9 के बीच में। 3 से 5 हो चुका है ना, अब मेरे पास इंटरवल है 7 से 9 के बीच में, तो 7 से 9 के बीच में अगर लेग्रांजेस लगाऊंगा, कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी, तो एक ना एक सी ऐसी वैल्यू जरूर होगी जहां पे f डैश C2 किसके बराबर होगा, f ऑफ 9 माइनस f ऑफ 7 अपॉन 9 माइनस 7, और f डैश ऑफ C2 मतलब क्या हो गया मेरा भैया, यहां पे डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो f डैश ऑफ C2 क्या आ जाएगा मेरे पास, 1/7 C2 की पावर 6/7। और ये मेरा C1 किसके बीच में होगा, 3 से 5 के बीच में, C2 किसके बीच में होगा, 7 से 9 के बीच में। दोनों को डिवाइड कर देते हैं, किन दोनों को, f डैश ऑफ C1 अपॉन f डैश ऑफ C2, देखते हैं क्या बनता है। तो जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा तो f ऑफ 5 माइनस f ऑफ 3 अपॉन f ऑफ 9 माइनस f ऑफ 7, है ना बच्चों। और मैं यहां पे जब डिवाइड कर रहा हूं तो बताओ ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, C2 अपॉन C1 की पावर में
6/7 देख लो। अरे f डैश एक्स को डिवाइड किया ना अपन ने बच्चों, देख लो बच्चों आप लोग, तो 1/C1 और ये 1/C2, तो C2 ऊपर चला जाएगा, ये आ गया। C2 किसके बीच में? 7 से 9 के बीच में। C1 किसके बीच में है हमारा? 3 से 5 के बीच में है। कौन बड़ा? C2 बड़ा। जब C2 बड़ा तो ये जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी? 1 से बड़ी। तो मतलब ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा हमारा? 1 से बड़ा। अब ये पूरा अगर मेरा 1 से बड़ा हो गया तो f(5) माइनस f(3) इज ग्रेटर देन f(9) माइनस f(7), है ना। f(7) को इधर ले आते हैं अपन, बताओ बच्चों क्या करें? f(3) को उधर ले जाए, f(7) को इधर ले जाए, तो f(5) प्लस f(7) इज ग्रेटर देन f(3) प्लस f(9), देख लो, है ना बच्चों। अब देखो तो f(5) की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 की पावर 1/7 या कितना आ जाएगा? 7 की पावर 1/7 इज ग्रेटर देन 3 की पावर 1/7, 9 की पावर 1/7। अब देख लो आप x1 कौन था और x2 कौन था, कौन बड़ा हुआ कौन छोटा हुआ, आपके सामने पहुंच गई कहानी। ये एलएमवीटी का एक बड़ी अच्छा सवाल है। पावर 1/7 1/7 1/7 करके मैंने एक फंक्शन मानकर कैसे किया, दिमाग में घुसा होगा आपके। रिपीट करना है इस क्वेश्चन को बार बार। चलो फटाक से देखो ढंग से, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक और सवाल आपके सामने है बच्चों। बोला गया है कि एक फंक्शन दिया हुआ है, क्यूबिक पॉलिनोमियल दी गई है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के सेटिस्फाई करती है रोल्स किस इंटरवल में? 1 से 3 के बीच में। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले 1 से 3 के बीच में रोल्स सेटिस्फाई करती है, इसका मतलब कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल तो होना ही चाहिए 1 से 3 के बीच में। और एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल तो होती है। अब हमको बोला गया है एक तीसरी कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए, तो f(1) इक्वल टू f(3), f(1) डालते हैं, f(3) डालते हैं, तो f(1) डाल देंगे बच्चों यहां पर अपन, और f(3) के इक्वल कर देंगे। जरा सब लोग करो साथ में, a प्लस b प्लस 5, ये हो गया f(1), और अब f(3) करते हैं। f(3) कितना आ जाएगा? साथ में इधर 3 का क्यूब 27a प्लस 9b प्लस 33 माइनस 6, 33 माइनस 6 27, उधर भेजते हैं कितना आ जाएगा? 26a, b को उधर भेजते हैं कितना आ जाएगा? 8b, और इधर साथ में भेज देते हैं तो कितना आ जाएगा? 22 इक्वल्स टू 0। क्या करें बच्चों इसके अंदर से, है ना, 2 कॉमन ले लें अपन, तो कितना आ जाएगा? 13a प्लस 4b प्लस 11 इक्वल्स टू 0। एक रिलेशन तो ये आया। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बच्चों कि f'(c) विल बी 0। f'(c) c की वैल्यू दे दी थोड़ी सी खतरनाक। आपको डरना नहीं है, आप तो बस f' निकालो। तो f' निकाला आपने, कितना आ जाएगा बच्चों? 3ax²। और आपको पता ही है कि f'(c) 0 कर रहा है, तो मतलब ये आ गया हमारा f'(c), c की जगह वैल्यू डाली, प्लस 2bx प्लस 11, और ये इक्वल्स टू क्या आना चाहिए? 0। ये रिलेशन को दिमाग में रखना जरा, ठीक है, कि 13a प्लस 4b प्लस 11 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करते हैं तो 3a ओपन करते हैं तो 4 प्लस 1/3 और प्लस 4/√3, और ये कितना आ जाएगा? 4b प्लस 2b/√3 प्लस 11 इक्वल्स टू 0। अब मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 1 13, 13/3, 3 से 3 कट हुआ, कितना आया? 13a, है ना बच्चों। 13a प्लस 12a/√3 प्लस 4b प्लस 11 प्लस 2b/√3 इक्वल्स टू 0। अब बताओ 13a प्लस 4b प्लस 11 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0। आपने ही कैलकुलेट करी थी, 0 डाल दिया। 2 कॉमन ले लेते हैं इधर से, तो कितना आ जाएगा? 6a, और √3 भी कॉमन ले लो, तो 6a प्लस b इक्वल्स टू 0। देखो 6a प्लस b इक्वल्स टू 0 आ गया, और एक 13a प्लस 4b प्लस 11 इक्वल टू 0 भी है। a और b में 2 इक्वेशन, 2 वेरिएबल, सॉल्व करेंगे a भी आ जाएगा, b भी आ जाएगा। अब f' में मेन क्वेश्चन किस बात का था? ये कि 2 प्लस 1/√3 दे दिया, बच्चे घबरा जाते हैं थोड़ा सा,
कि अब क्या करेंगे, लेकिन कुछ तो होता ही है सवाल के अंदर, कुछ तो दिया हुआ ही होगा आपको चिंता नहीं करनी है। ठीक है, फटाक से सवाल खत्म हो गया बच्चों, अगले पे पहुंचते हैं।